नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो देखिए, एक मैसेज ट्रंप ने सऊदी के जरिए ईरान तक पहुंचाया है। ये मैसेज क्या है और साथ ही साथ एक तस्वीर बहुत ज्यादा इस वक्त वायरल हो रही है, या कह लीजिए कि इंटरनेशनल मीडिया में छाई हुई है। ये तस्वीर क्या कहती है, आज बातचीत इसी पर होगी। और किस तरह से ईरान को ये संदेश देने की कोशिश ट्रंप की तरफ से। मयंक मेरे साथ है। मयंक, जो बात हम कर रहे हैं कि एक संदेश एक मीडिएटर बनाकर सऊदी अरब को भेजा गया और एक तस्वीर का भी जिक्र आ रहा है, ये इन सबको कैसे जोड़ के देखा जाए? देखिए, बड़ी खबर आई है ऐसा सूत्रों के हवाले से, और खबरें ये कह रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी के ज़रिए अली खामेनेई साहब के लिए एक संदेश भिजवाया है। अब इसमें सऊदी को लेकर अभी सऊदी की तरफ से कुछ नहीं कहा गया है, ना अमेरिका की तरफ से जो मीडिएटर कंट्री है उसका नाम नहीं लिया गया। लेकिन डिफेंस एक्सपर्ट सब ये मान के चल रहे हैं और सोर्सेज भी ये बता रहे हैं कि ये मैसेज सऊदी के ज़रिए आया है। पहले भी कर चुका है, पहले भी आ सऊदी चुका है, से। लेकिन इस बार जो है वो सऊदी के ज़रिए ये मैसेज भिजवाया गया है अली खामेनेई साहब के लिए। एक प्रकार से धमकी दी गई है ईरान को ट्रंप की तरफ से, और अली खामेनेई साहब के लिए संदेश दिया गया है कि आप ईरान की सत्ता छोड़ दीजिए, वरना जैसे हमले वेनेजुएला में हुए हैं वैसे ही हमले ईरान पर भी होंगे। इस तरह की धमकी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भिजवाई गई है, मैसेज भिजवाया गया है ईरान के लिए, अली खामेनेई साहब के लिए। और मीडिएटर का काम, बीच में मैसेज संदेश ले जाने का काम, ऐसा बताया जा रहा है कि सऊदी के जरिए ये मैसेज भिजवाया गया है। आप देखें, पिछले कुछ समय से इंटरनेशनल मीडिया में लगातार इस तरह की खबरें हैं कि ईरान में प्रदर्शन को लेकर खबरें चल रही हैं। इस तरह की भी खबरें आई कि अली खामेनेई साहब जो है वो ईरान छोड़ के रूस जा सकते हैं। ईरान की तरफ से कहा गया कि ये एक बड़ा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, ईरान के खिलाफ झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। अब देखिए, ये सबके बीच में ये खुलासा होना कि ट्रंप ने इस तरह का मैसेज भेजा है, आप इसको कोरिलेट करके देख सकते हैं कि जो बात ईरान की तरफ से कही गई कि जो प्रदर्शन हो रहे हैं इसमें बड़ी फंडिंग हो रही है यूरोप और अमेरिका की तरफ से प्रदर्शनकारियों को भड़काने के लिए। काफ़ी समय से ईरान ये बात कह रहा था, और अब इसके सबूत सामने आने शुरू हो गए हैं। ईरान ने उस मनी ट्रेल को सामने लाना शुरू कर दिया है कि कैसे डॉलर्स, कई लाखों डॉलर्स की फंडिंग की गई है प्रदर्शनकारियों के लिए, कुछ लोगों को उकसा के हिंसा फैलाने के लिए। ऐसे आरोप ईरान की तरफ से। अब उसके बीच में डोनाल्ड ट्रंप का ये मैसेज, जो कि वेनेजुएला हमले के बाद आया है, और बताया जाता है कि सऊदी के थ्रू उन्होंने ये मैसेज भिजवाया है कि अगर आप सत्ता नहीं छोड़ेंगे तो हम वेनेजुएला की तरह हमला करने के लिए अमेरिका तैयार है। अच्छा, एक आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, माफ कीजिएगा। एक तरफ तो वो जितने कई सारे, जैसे कोलंबिया है, मेक्सिको है, इन सब को टारगेट करने का कहा जा रहा है कि अगला निशाना ये सब हो सकते हैं। एक तरफ मिडिल ईस्ट में ईरान है, यानी हर तरीके से मतलब एक तरह से कह लीजिए कि ट्रंप हर तरीके से मोर्चा खोल रहे हैं कि जो मेरी बात नहीं मानेगा उन सबको टारगेट किया जाएगा। लेकिन इधर ईरान और इधर पूरा यूरोप के जो कई सारे मतलब देश हैं। 1989 से ईरान में जो है वो अली खामेनेई साहब की सत्ता है, मतलब जब से उन्होंने सत्ता संभाली वहाँ पे सुप्रीम लीडर बने, वो मेरे ख्याल से 1989 का साल था। क्योंकि पहले ईरान के साथ तो रिश्ते अच्छे थे उससे पहले। अब अपन गिनते हैं कि 1989 में जॉर्ज डब्ल्यू बुश अमेरिका के राष्ट्रपति बने, सीनियर, ठीक है। उसके बाद वो गए, उसके बाद शायद बिल क्लिंटन जो हैं वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने, फिर वो गए। उसके बाद जॉर्ज डब्ल्यू बुश जूनियर जो है वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने, फिर वो सत्ता से हटे। फिर बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति बने, वो सत्ता से हटे। उनके बाद ट्रंप, शायद ट्रंप फिर से आए पहले दौर के लिए। फिर उसके बाद जो बाइडन आए, और उसके बाद फिर डोनाल्ड ट्रंप आए। 6-7 राष्ट्रपति हो गए, और सबके सब ये ख्वाब देख रहे हैं कि ईरान में हम सत्ता परिवर्तन कर दें। ये जो है, बड़े सारे एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि अली खामेनेई साहब की कई सालों से सत्ता है ईरान में, और वो अमेरिका के 6 या 7 कितने हो गए, अब जॉर्ज डब्ल्यू बुश सीनियर से गिन लीजिए, तो 6-7 राष्ट्रपति जो अमेरिका के हुए, वो सब के सब ईरान पर काबू करने की कोशिश करते रहे, ईरान के खिलाफ सैंक्शंस लगते रहे। आप देखिए 1989 से अब तक गिन लीजिए कितने साल हुए। अरे आप इन सबको भी छोड़ दीजिए, ट्रंप के इसी कार्यकाल में आपने देखा कि कभी लगा कि हाँ बात बन रही है, फिर बात बिगड़ जाती है, फिर लगता है कि नहीं बातचीत के मंच पर एक साथ आए। तो यहाँ पर भी कोशिश तो की जा रही है ट्रंप की तरफ से, लेकिन अब देखिए, कामयाबी नहीं हासिल आप जिस तस्वीर की बात कर रहे थे और आपकी इसी बात का जवाब, आज ईरान में जो हालात हो रहे हैं, जो प्रदर्शन हो रहे हैं, इस प्रदर्शन की बड़ी मुख्य वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह है इकोनॉमिक सैंक्शंस जो लगाए गए।
अमेरिका की तरफ से, जो स्नैपबैक सैंक्शंस लगे हैं यूरोप की तरफ से, इसकी यूरोप की तरफ से, इसकी वजह से ईरान में जॉब्स चली गई, इसकी वजह से वहाँ पे प्राइस राइज, इन्फ्लेशन बढ़ी है, वहाँ पे जो है वो लोगों को खाने पीने की चीज़ें जो है वो मिलनी मुश्किल हुई। तो ये आर्थिक समस्याएं आई। इसकी मुख्य वजह क्या है? अमेरिका के सैंक्शंस, यूरोप के सैंक्शंस। एक तरफ आप सैंक्शन लगा रहे हो और दूसरी जिस तस्वीर की आप बात कर रहे हो, देखिए एक सीनेटर है अमेरिका के लिंडसे ग्राहम, इनके साथ डोनाल्ड ट्रंप की एक तस्वीर वायरल हो रही है, जिस तस्वीर में डोनाल्ड ट्रंप एक हेड पकड़े हुए हैं जिसमें लिखा हुआ है मेक ईरान ग्रेट अगेन। एक तरफ आप जो है वो सैंक्शंस लगाते हैं, हालांकि ये तस्वीर बड़ी वायरल हो रही है मेक ईरान ग्रेट अगेन, और ईरान में तो जो है वो इसकी बड़ी इसको देख के लोग बड़ी हंसी भी उड़ा रहे हैं। मतलब उस तरह में एक मजाक का विषय बन गया है ये ईरान में कि ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं मेक ईरान ग्रेट अगेन। सैंक्शंस आप लगाइए, प्रतिबंध जो आप लगाइए, ऑल बिजनेस आपने रोक दिया, और इस वक्त जो अशांति ईरान में हाँ, है, अशांति फैल रही है वो अलग। हाँ। अब आप जो है कह रहे हो कि मेक ईरान ग्रेट अगेन। अभी थोड़े दिनों पहले ऐसी एक वीडियो जो है वो, हालांकि एआई वीडियो था, वो वायरल किया था जिसमें डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू जो है B2 बॉम्बर्स में बैठे हुए थे। तो जो अब वो जो है नई तस्वीर वायरल हो रही है हेड लेके कि मेक ईरान ग्रेट अगेन। अब डोनाल्ड ट्रंप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप क्या ये संदेश देना चाह रहे हैं कि भाई हमने जो वेनेजुएला में किया वो ईरान में कर लेंगे? तो वो संभव नहीं है। अगर आप इस तरह की कोई कोशिश करेंगे, हम आपको रूस का ईरान पे नया स्टैंड, अपने एक नए अलग वीडियो हम बना के आपको बहुत बड़ा खुलासा करके बताएंगे कि अली खामेनी साहब की इस पूरे जो खबरें चली मीडिया में, इसको लेके रूस ने क्या स्टैंड ले लिया है, सनसनीखेज स्टैंड, बड़ा खुलासा करेंगे अगले वीडियो में। अब देखिए ये जो तस्वीर वायरल हुई जिसमें डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं मेक ईरान ग्रेट अगेन, एक तो ये जो सीनेटर है लिंडसे ग्राहम, ये हमेशा ईरान के विरुद्ध रहते हैं, ईरान के खिलाफ रहते हैं, और उन्होंने ये भी कहा कई बार कि ईरान में जो है वो सत्ता को उखाड़ फेंकना चाहिए, इस तरह के बयान आए। अब ये कल ट्रैवल कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप के साथ, एयरफोर्स वन उनका जो विमान था उसमें वो फ्लोरिडा से शायद वॉशिंगटन जा रहे थे, तो ट्रंप के साथ ये भी थे उसमें। तो उन्होंने जो है एक तस्वीर खिंचवाई, एयरफोर्स वन के अंदर की ही तस्वीर है, वहाँ से उन्होंने फोटो खिंचवाते हुए दिखाया कि उसमें लिखा था कैप पे कि मेक ईरान ग्रेट अगेन। उसके बाद इसको एक धमकी माना गया ईरान को लेकर कि भाई अगर जो है वहाँ पे सत्ता से नहीं हटते या प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई होती है तो अमेरिका जो है वो ईरान पे हमले कर देगा, इस तरह का संदेश माना जा रहा है। अब इसको लेकर जो है वहाँ पे जो अमेरिका में डेमोक्रेट्स हैं, ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन पार्टी है, अब इन्होंने जब ये हेड दिखाई, अब डेमोक्रेट ही इसका विरोध कर रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं वो आपको बताएं। द इमेज स्पार्क्ड फ्रेश डिबेट इन वॉशिंगटन ओवर यूएस फॉरेन पॉलिसी विद डेमोक्रेट्स डिस्क्राइबिंग द मैसेज एज एन एक्सट्रीमली डेंजरस प्रोवोकेशन। जो डेमोक्रेट्स हैं, पार्टी है, डेमोक्रेटिक पार्टी है अमेरिका की, वो ये कह रही है कि ये जो आप तस्वीर दिखा रहे हो मेक ईरान ग्रेट अगेन, ये बहुत बुरा प्रोवोकेशन है और ये इसका खामियाजा जो है अमेरिका को भुगतना पड़ सकता है। यानी आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसीज हैं उसका अमेरिका में ही कितना जबरदस्त विरोध हो रहा है। जबरदस्त उनकी तरफ से हमलावर है, चाहे वो वेनेजुएला को लेकर हो या ईरान की इस तस्वीर को लेकर। अब देखिए वहाँ इसका जो है अब ये संदेश भिजवाया, जो खबरें हैं ये जो है ये खबरें आपको चर्चा में मिल जाएंगी कई जगह, कई वेबसाइट्स ने भी इसको छापा इस तरह की खबर कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो है सऊदी के जरिए मैसेज भिजवाया है, और उसके बाद से ही ये सब शुरू हुआ है। जो कहानी पूरी शुरू हुई कि अली खामेनी साहब रूस चले जाएंगे या ईरान में तख्ता पलट हो रहा है, जबकि हकीकत एक ये भी है, कल की ही बात है, कल ईरान की सड़कों पर हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया है अली खामेनी साहब के समर्थन में। जिस तरह से प्रदर्शनकारी कुछ प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, कल हजारों की संख्या में लोग उतरे ईरान की सड़कों पर और उन्होंने खामेनी जिंदाबाद के नारे लगाए और ये मैसेज दिया कि हम हर हालत में अली खामेनी साहब के साथ खड़े हुए हैं। ये तस्वीरें लेकिन सोशल मीडिया में वायरल नहीं होंगी। इसके देखिए जो हम आपको वो खबर बता रहे हैं जो हमने ईरान से देखी, जो सच्चाई है हम हमेशा वो सामने रखते हैं। बड़ी संख्या में ईरान में कल प्रदर्शन हुए अली खामेनी साहब के सपोर्ट में। अब देखिए इस पूरे मामले के बीच में ईरान की तरफ से क्या जवाब आया आप ये भी सुन लीजिए। बताया जाता है कि ये जो मैसेज भिजवाया गया अली खामेनी साहब को अमेरिका की तरफ से, उसके बाद ही जो पिछला स्टेटमेंट आया था अली खामेनी साहब का इस पूरे हालात को लेकर, उनकी तरफ से साफ जवाब दिया गया कि पहली बात तो आपको जो दंगे वाले मैटर था उसमें कि जो लोग दंगा कर रहे हैं उनमें और प्रदर्शनकारियों में फ़र्क होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ईरान के जो लोग इस बात को लेकर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं कि इकॉनमी सफ़र कर रही है या जॉब नहीं है, इनका प्रदर्शन जायज़ है।
वो और अपना आंतरिक मामला बता रहे हैं, वो कह रहे हैं हम इस पे बातचीत से हल कर बिल्कुल लेंगे, उन्हें आप कहा हम कौन इनसे होते हैं? बातचीत भी हाँ। करेंगे, इनकी बात समझेंगे। लेकिन जो लोग दंगा फैला रहे हैं ईरान में, उनको जो बख्शा नहीं हिंसा जाएगा। कर रहे हाँ। हैं, आगजनी कर रहे हैं और सत्ता परिवर्तन के नारे लगा रहे हैं, और जो है जो उनका आरोप है ईरान का जिस तरह से कि फंडिंग हो रही है और इजराइल के इशारे पर इस तरह की, अमेरिका के इशारे पर कार्रवाई कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कीजिए। ये एक तो पहले अली खामेनी साहब की तरफ से जवाब आया। दूसरी, उन्होंने बड़ी बात की और करारा जवाब दिया। जो इस तरह का मैसेज अमेरिका की तरफ से गया कि आप सत्ता छोड़ दीजिए, अली खामेनी साहब की तरफ से जवाब दिया गया कि होना ये चाहिए कि अमेरिका मिडिल ईस्ट छोड़ दे। मिडिल ईस्ट में जितनी समस्याएं पैदा हो रखी हैं वो अमेरिका की वजह से है, और अमेरिका को इस पूरे इलाके को छोड़ के जाना होगा, और वो ये बहुत बड़ी जाएगा। बात है, हाँ। ये संदेश अली खामेनी साहब की तरफ से और अमेरिका उनके को तमाम भिजवाया मंत्री गया। समय समय पर अमेरिका को जवाब देते रहे। अगर अमेरिका और ट्रंप की तरफ से किसी तरह का कोई बयान आया तो उसको लेकर उन्होंने ये भी कहा है, आसपास के देशों से भी अपील की है। संभवतः इसमें सऊदी को इन्वॉल्व किया गया था, या कुछ लोग इसमें ओमान की भी बात कह रहे हैं। अभी ये थोड़ा सा कंफर्मेशन आएगा तो हम आपको ज़रूर बताएंगे कि ये मैसेज किसके थ्रू आया था। लेकिन बताया जा रहा है कि सऊदी की तरफ से ही मतलब मैसेज भिजवाया गया था। अली खामेनी साहब ने कहा उनके वर्ड्स में कि क्षेत्र के सभी देशों को संकल्प के साथ अमेरिका को इस इलाके से हटाना पड़ेगा, और वो ज़रूर जाएगा। ये कहा गया कि मिडिल ईस्ट से अमेरिका को बाहर निकालिए, जितने देश हैं वो मिलकर बाहर निकालें। इस तरह का पलटवार भी कर दिया है अली खामेनी साहब ने, यानी मैसेज साफ है। डोनाल्ड ट्रंप, ईरान पर हमला करना आसान नहीं होगा, हम बार बार इस बात को बोल रहे हैं, और अगर हमला करते हैं तो ये एक बड़ा भयंकर जंग होने वाली है, और ये शायद यूक्रेन, ये वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे बड़ा युद्ध होगा। अगर ईरान पर हमला करता है अमेरिका, और ये फुल फ्लेजेड वॉर होता है, मतलब ऐसा नहीं कि आपने दो इराक स्ट्राइक युद्ध करी, में हमने देखा था कितना लंबा चला था और ये किस तरह की ये स्थिति बनी थी। उससे भी भयंकर होने आप वाला है। समझिए, हाँ। अगर बड़ी सीधा जंग हो जाती है, अमेरिका और इजराइल हमला कर देते हैं ईरान पे, तो ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे बड़ी जंग होगी। मतलब और इस भले वो कितने दिन चले उससे मतलब नहीं, लेकिन भयंकर परिणाम होंगे, भयंकर विनाश होगा। हाँ। और आप इस बात को तय मान के चलिए कि अली खामेनी साहब कभी ईरान नहीं छोड़ेंगे। ये एकदम तय है, साफ मैसेज ईरान की तरफ से भेज दिया गया है कि ऐसी कोई बात दूर दूर तक कहीं इसकी कोई संभावना ही नहीं है, इसकी कोई संभावना नहीं है। और इन सूरत में ट्रंप का ये संदेश कि आप सत्ता छोड़िए, और ईरान का ये पलटवार कि भैया आप मिडिल ईस्ट छोड़ दीजिए, इस बात को बताता है कि यहाँ पे फिर से किसी तरह की कोई समझौते वाली स्थिति नहीं है, और मामला एक बार फिर डेडलॉक सिचुएशन में जंग के करीब आके खड़ा हो गया। तो देखिए, अमेरिका अपनी तरफ से बात रख रहा है, ईरान उसका बड़ी ही तल्ख तरीके से जवाब दे रहा है। चाहे अली खामेनी साहब हो, उनके नेता हो, या फिर ट्रंप की तरफ से भी बयानबाजी लगातार जारी है। इस बीच ईरान से जो तस्वीरें सामने आ रही है, ईरान साफ तौर से कह रहा है कि अगर ईरान में अमन शांति जिस तरह से खराब हो रही है उसके पीछे अमेरिका है, और अमेरिका भी कह रहा है कि देखिए आप गिव अप कर दीजिए, यानी कि आप सत्ता छोड़िए और हम वहाँ पर कब्जा करेंगे। लेकिन ईरान का यही कहना है कि सत्ता तो बहुत दूर की बात है छोड़ने की, अगर किसी तरह से युद्ध की स्थिति बनी तो फिर मुंह तोड़ जवाब अमेरिका को दिया जाएगा। अब स्थिति क्या बनती है, किस तरह से आगे बढ़ता है, इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी।